नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो भारतेंदु युग का समय सीमा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं में खड़ी बोली की मुख्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण राष्ट्रीयता, देश प्रेम, स्वदेशी भावना और सामाजिक चेतना इस काल की मुख्य प्रवृत्ति है। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु की पत्रिकाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। इसका प्रकाशन काल है 1868 ईस्वी में। 5 वर्षों के बाद यानी 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया गया। बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन काल है 1874 ईस्वी में। हरिश्चंद्र मैगजीन के 8 अंकों के उपरांत इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। ये तीनों पत्रिकाएं काशी यानी बनारस से प्रकाशित होती थी और बाल बोधिनी पत्रिका नारी जागरूकता से संबंधित है। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास प्रसिद्ध कवि थे। गुरु शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद थे। भारतेंदु का निधन 35 वर्ष की अल्पायु में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुआ। इतनी कम उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। भारतेंदु को हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि पत्रिका के माध्यम से प्रदान किया था। वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु उर्दू में रसा नाम उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। भारतेंदु युग में 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी लेखकों की समस्या समाधान करने के लिए कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की गई। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु की रचनाएं। मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस प्रहसन में भारतेंदु ने पशु बलि प्रथा का विरोध किया। अंधेर नगरी नाटक में प्रहसन में उन्होंने भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया। चंद्रावली है विषस्य विषम औषधम। भारत दुर्दशा में उन्होंने देशी राजाओं को रासव कहा। रासव का अर्थ होता है गधा। इसके बाद है उनके नाटक है नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप उनका अधूरा नाटक है। अनुदित नाटक दूसरी भाषाओं में लिखे गए नाटक का उन्होंने अनुवाद किया। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, दुर्लभ बंधु। काव्य कृतियाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की और उनकी रचनाओं की कुल संख्या 175 है। काव्य कृतियों में प्रेम अश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, यहाँ देख रहे प्रेम नाम से बहुत सारे इनकी काव्य कृतियाँ हैं। प्रेम फुलवारी और गीत गोविंदानंद, फूलों का गुच्छा, दान लीला, रामलीला, बकरी विलाप और बंदर सभा ये हास्य प्रधान काव्य कृतियाँ हैं। तन्मय लीला, प्रबोधिनी काव्य कृति में उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की प्रेरणा दी। सत्सई। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कुछ उपन्यास हैं। हमीर हठ, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र हैं। सवै जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव,
कुछ आप बीती कुछ जग बीती बंग भाषा की कविता। इतिहास ग्रंथ है कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण। भारतेंदु युग के जो रचनाकार हैं, अन्य रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उन्होंने आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, जीर्ण जनपद, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर। जगन मोहन सिंह द्वारा रचित रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजिनी। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण दास द्वारा रचित रचनाएं हैं भारत 12 मासा देश दशा। अन्य उल्लेखनीय तथ्य हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे। अब्र। बद्री नारायण चौधरी की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व है। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। प्रताप नारायण मिश्र जी कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। मिश्र जी यानी प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कहा था कि वे प्राचीन और नवीन योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। भीतर भीतर सब रस चुसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह व्यंग्य कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवा पर इस करुण पंक्ति के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। रोवहूँ सब मिली के आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। अंबिका दत्त व्यास की यह पंक्ति रानी विक्टोरिया की स्तुति करती है। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य शैली थी। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र काशी था और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।